हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट और निफ्टी में 300 पॉइंट का टारगेट देने वाला हूं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो जिसको बैंक निफ्टी में ये टारगेट और निफ्टी का टारगेट लेना हो, वो सिर्फ एक बात याद रखे, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हेडफोन लगा के देखिए। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक एक जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है इस सेशन का, आपके इस टारगेट के लिए, मेरे इस टारगेट के लिए। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि ये डेटा जो है मिस मत किया कीजिए, मिस मत किया कीजिए। अदर ये डेटा दोस्तों मैंने जस्ट अभी देखा, मतलब माइंड ब्लोइंग डेटा था, क्लियर कट। दोस्तों, इसमें इंडेक्स कॉल में एफआईआई बाई किए थे, पुट सेल किए थे जैसे आज है, और प्रो ह्यूज क्वांटिटी में इंडेक्स कॉल बाई किए थे। तो कल ही पता चल गया था कि इन्होंने अपनी जो सारी शॉर्ट कवरिंग है वो कर ली थी, और ये इंडिकेशन कल ही मिल गया था, और आज भी उसी तरीके से डेटा दोस्तों अपडेट हुआ है। तो ये मैं सारी चीज बताऊंगा आपके साथ, लॉजिक भी शेयर करूंगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलेंगे, एग्जैक्ट एंट्री हम लोग बताएंगे यहाँ पे किस हिसाब से क्या क्या चीजें फोकस करनी है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि पहली बार आए हैं ना तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल करके ऑन कर लीजिए, और सिर्फ एक हफ्ते फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसी कॉल चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आज मैंने मॉर्निंग में पहली जो कॉल दी थी 37,550 के नीचे सेल व्यू, और बेस्ट मैंने बोला था कि बेस्ट वे है कि आप पॉलिसी का वेट कर लीजिए, बाकी जिसको ट्रेड करना है उसके लिए मैंने व्यू दे दिया था। पहला जो टारगेट मिला था आराम से मिला। अगर मैंने यहाँ पे मैसेज क्लियर कर दे दिया आपको थोड़ी देर बाद कि अगर किसी ने लिया है तो यहाँ पे अच्छा गेन आ रहा है, उसको ले लीजिए, बाकी लोग मैसेज को अवॉइड कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉल था दोस्तों वो है लुपिन का बाई 671 के ऊपर, 4% से ज्यादा ऊपर गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक था दोस्तों इंडिया सीमेंट। गुड मूव एस्पेक्ट एंड कार टुडे, मैंने एक ही वर्ड लिखा था, गुड मूव। गुड मूव का दोस्तों 3 से 5% का कम से कम टारगेट होता है, मैंने ऑलवेज आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। आज इंडिया सीमेंट में अपर सर्किट लॉक हुआ है ऑलमोस्ट, आप जाके चेक कर सकते हैं, टाइमिंग देख लीजिए 9:21 पे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो मैंने प्रीमियम मेंबर को दिया था अदानी इंटरप्राइजेस बाई के लिए 10:06 पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट मैसेज दिया, जस्ट नोट दिस हाइक, मार्केट डिस्काउंट कर लिया दोस्तों, ये जो हाइक है इसके ऊपर सेल नहीं करे, इसका मतलब यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बैक टू बैक आपको रिलायंस का बाई दिया गया, आपको पता है कि रिलायंस ने निफ्टी को जस्ट संभाला है और मार्केट यहाँ पे डे है। इसके बाद भी आपको मल्टीपल हमने हिंट दिए कि विनोद तेजी देखो, यहाँ पे तेजी, ये निफ्टी वाले हैं ऑलवेज पिन पॉइंट करके, ये जस्ट हमारा एक कॉम्प्लीमेंट टाइप जो वर्ड था। इसके बाद मैंने आपको टारगेट दिया बैंक निफ्टी का कि पॉसिबल टारगेट 39,100, आफ्टर 39,500 कीप ट्रेलिंग और गेन। जिसने भी किया है वो गेन को ट्रेल करे, या जिसने नहीं किया वो कम से कम सेल न करे, इतना मैसेज तो क्लियर कर रहा है। इसके बाद मेरे को कई बार लोगों ने पूछा कि सर हम यहाँ पे पुट बाई करें, पुट बाई करें, पुट बाई करें। कई लोग बोल रहे थे कि हम सर पुट ले सकते हैं क्या। यहाँ पे मेरा क्लियर कट आपको मैसेज था कि पुट को बाई ना करे, वेट कीजिए, कूलनेस का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद आप लॉन्ग ही ऐड कीजिए, क्योंकि पुट में फायदा आज नहीं होने वाला था। और क्लियर कट जो है आपको यहाँ पे वो व्यू मिला, चाहे रिलायंस हो, चाहे लुपिन हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सबने भरपूर टारगेट दिए। तो अगर आपको ये सारे अपडेट्स चाहिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। अब सेशन को जो शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों डेटा इंडेक्स फ्यूचर पे तो इन्होंने जो है यहाँ पे लॉन्ग किया 6222। अब देखिए मैंने आप लोगों को पिछले 5 दिनों से जो डेटा शेयर किया उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे क्लाइंट जो है लॉन्ग करके फंसा हुआ था, और अभी देखिए क्लाइंट यहाँ पे शॉर्ट करने की तरफ चल गया। अब वो हर लेवल पे शॉर्ट किया है, अब ये फिर से कटने वाले हैं इनके, और फिर ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा देखोगे लॉस नहीं होगा। हमारे चैनल पे देखिए दोस्तों एक चैनल आर्ट लगा हुआ है, ये डेटा कभी लॉस नहीं होने देता है, क्योंकि ये डेटा ही इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बड़े ट्रेडर क्या करना है। देखो इंडेक्स कॉल यहाँ पे देखिए दोस्तों 48,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स पुट बाई किया है 1,32,000, और स्टॉक फ्यूचर भी सेल कर दिया 6,960। अभी तक ये क्या कर रहे थे? बाई। मार्केट क्या हो रहा था? सेल। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? सेल। मार्केट क्या हो गया? बाई। अब हमारे लिए हर डीप पे बाई होगा दोस्तों। जो मुझे उम्मीद थी डेटा में ना, वैसा ही डेटा आया हुआ है। देखिए एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग किया है, कॉल भी लॉन्ग किया है, पुट को शॉर्ट किया है। कंप्लीट बुलिश पोजीशन है कि नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, हर तरीके से ये एफआईआई बाई में आ गए और हमारे क्लाइंट सेल में चले गए। प्रो का देखिए सेम कंडीशन, इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट है, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है 17,000,
और इंडेक्स पुट में सेलिंग है 1 लाख के करीब और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। इंडेक्स पे ये भी कंप्लीट वन साइडेड बाई है, ये दोनों बड़े प्लेयर वन साइडेड बाई है। अब आप मेरे को जितने भी लोग देख रहे हैं, एक लोग कमेंट करके बता दे कि क्या क्लाइंट मार्केट को गिरा सकता है, जो यहाँ पे सेल करने के लिए जो है बिल्कुल चल पड़ा है। कौन उठा सकता है? एफआईआई प्रो दोनों बुलिश हैं दोस्तों, क्या करोगे आप खुद बताओ कमेंट करके। डीआई की पोजीशन देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है थोड़ी सी क्वांटिटी, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है 4000 क्वांटिटी, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है 14,326 क्वांटिटी। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर कट देख रहे हो कि जो हमारे बड़े ट्रेडर है जिनका डेटा काफी अहम रोल प्ले करता है, एफआईआई एंड एचएनआई है। ऑलवेज हम इनके डेटा को फॉलो करते हैं और आपको पता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी होती है 90%, क्योंकि हमारे पास डेटा होते हैं एडवांस में और डेटा हमें बता देता है कि क्या हुआ है। डेटा और साथ में लेबल दोनों को मिक्सअप कर दीजिए, आहा मजा आ जाता है ट्रेड में। आता है कि नहीं आप मेरे को जरूर बताइएगा। अब देखिए होल्डिंग पे चलते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट जो है पहले लॉन्ग था 1,36,228, अभी भी लॉन्ग है 1,42,504। डीआई देखिए पहले 18,000 शॉर्ट था और आज जो है 23,000 के करीब शॉर्ट है। एफआईआई का देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे 1,21,000 शॉर्ट था और अभी जो है 1,14,000। तो कहीं ना कहीं ये अपनी क्वांटिटी अब यहाँ से गिव अप करने की तरफ जो चल पड़े हैं, जो हमारे एफआईआई है इंडेक्स फ्यूचर पे। प्रो देखिए पहले जो है लॉन्ग था 3671 और अभी जो है शॉर्ट है 4400 क्वांटिटी के करीब। इसके बाद इंडेक्स कॉल पे देखिए दोस्तों 22,184 क्वांटिटी, पहले जो है क्लाइंट लॉन्ग करके चल रहा था और अभी जो है शॉर्ट में आ चुका है 25,897। डीआई की पोजीशन में कोई भी जो है यहाँ पे बदलाव नहीं है। एफआईआई देखिए पहले 77,000 लॉन्ग करके चल रहा था और अब जो है 1 लाख के करीब लॉन्ग आ चुका है, यानी कि कल से लेके आज तक में 30,000 क्वांटिटी और इन्होंने ऐड की है। तो क्लाइंट यहाँ पे अब इंडेक्स कॉल को एक्यूमुलेट करता हुआ चल रहा है। प्रो के पास देखिए 1 लाख जो है शॉर्टिंग थी और आज जो है 83,000 शॉर्ट है, तो इन्होंने कुछ जो है शॉर्ट अपने अब यहाँ से क्लोज करना शुरू कर दिया। इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट जो है पहले 3,28,000 सेलिंग करके चल रहा था और अब जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग करते हुए चल रहा है, तो अब इसके पास महज 1,96,000 की सेलिंग आ चुकी है और ये मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आने वाली है। जैसे क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी मार्केट वहां से रॉकेट की तरह निकलेगा, याद रखिएगा। आने वाले 2 दिनों के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट में डेटा यही जो है फॉर्म होना चाहिए। जस्ट बी ट्यून्ड विथ मी, आगे के जो है डेटा को जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। डीआई के पास पोजीशन देखेंगे तो 28,000 जो है पहले लॉन्ग था इंडेक्स पुट पे और अभी जो है 32,000 लॉन्ग है, तो थोड़ी सी इन्होंने 4,000 क्वांटिटी आज लॉन्ग इनिशिएट की है पुट पे। एफआईआई के पास देखिए पहले 2,71,000 लॉन्ग था पुट पे, अब 2,43,000 लॉन्ग रह चुका है, यानी कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी क्लोजअप यहाँ पे हो चुकी है। प्रो का देखिए पहले जो है 29,000 लॉन्ग थे और अब जो है सीधे इमीडिएटली 79,000 में शॉर्ट आ चुके हैं। अब हम लोग करेंगे डेटा को कंक्लूड, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर वाला डेटा देख ले। तो क्लाइंट के पास वही 11 लाख के करीब लॉन्ग था और अभी भी 11 लाख के करीब लॉन्ग है। डीआई के पास 12 लाख के करीब शॉर्ट था और अभी भी 13 लाख के करीब शॉर्ट है। एफआईआई के पास 23,000 शॉर्ट था और अभी दोस्तों 2648 लॉन्ग आ चुके हैं। ध्यान से देखिए पिछले 2 दिनों के शॉर्टिंग के बाद एफआईआई टर्निंग इन पॉजिटिव। तो क्या चिड़िया जब चुग जाएगी खेत तब हम एंट्री करेंगे क्या? नो, निफ्टी व्यू वाले हम लोग एडवांस में एंट्री करेंगे, वो भी पिन पॉइंट पे। और सेक्टर दे चुका हूं ऑलरेडी। किसको किसको याद है कौन सा मैंने सेक्टर दिया है? 2 सेक्टर ध्यान से मैसेज करके बताइएगा। प्रो का देखिए पहले जो है 1,81,000 जो है लॉन्ग था और अभी जो है 1,76,000। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे अपनी लॉन्ग को जो इन्होंने क्लोज किया हुआ है, थोड़ा सा फ्रेश में शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से इनकी जो क्वांटिटी आई है प्रो की घट के आई है। अब चलिए जो है डेटा को जो है कंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए क्लाइंट यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है बियरिश के साइड टर्न हो रहा है और हमारे एफआईआई और एचएनआई ये पॉजिटिव जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे एफआईआई हैं एंड प्रो हैं, कुछ जो है ये लोग इंडेक्स पुट पे यहाँ पे अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं और जो हमारे प्रो हैं वो हमारे इंडेक्स कॉल पे अभी भी जो है शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो लोग पहली बार इस डेटा को देख रहे हैं, कि लास्ट के 5 दिनों का डेटा अगर आपको याद होगा तो ये याद होगा कि इनके पास ह्यूज शॉर्ट होल्ड थे, जो कि हमारे प्रो एंड एचएनआई जो हमारे प्रो एंड एफआईआई हैं, इनके पास दोनों के पास जो है ह्यूज शॉर्ट थे। तो एकाएक दोस्तों डेटा नहीं चेंज होता है कि इनके पास इमीडिएट जो है कंप्लीट ग्रीन आने लगेगा। डेटा को देखने का यही सबसे बड़ा वे है कि आप देखिए कि डेटा किस साइड शिफ्ट हो रहा है।
तो अगर डेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जा रहा है, इसका मतलब कि ये गुड साइन है कि मार्केट आपका बॉटम की तैयारी में है और मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, तो नेक्स्ट ये लाइन आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि अब यहां से हमें बाइंग डिप करके चलना है। लेवल क्या होंगे, कौन से लेवल के नीचे जब यहाँ पे मार्केट क्लोज होगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज थिंक फॉर बाई ओनली ऑन लोअर लेवल। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जिक्र करेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 39,500 है मंडे के लिए, और जो सपोर्ट है वो 37,675 का है। अब हमें जो है डेटा कौन सा ध्यान देना है, उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। 5, 15, 3 जिस पे भी आना उस पे भी हम लोग आके देख सकते हैं, लेकिन आज का जो टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे अच्छा दिख रहा है। मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ प्रॉपर जो अच्छे से रिट्रेसमेंट लेता हुआ गिरा। गिरने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, इसका जो लो जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ। इसका लो ब्रेक होने के बाद लोगों को मैसेज गया कि भाई प्रीवियस डे का लो टूट रहा है, जस्ट सेल सेल सेल। सबने यहाँ क्या किया, सेल दबा दिया। इसके बाद यहीं पे कोई स्मार्ट प्लेयर आया, एंट्री कर गया। ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा होता है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम कह सकते हैं, डबल टॉप भी कह सकते हैं, बॉटम पे बना के इस सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया। अभी इन सारी चीजों पे एक और मैं आप लोगों को सेशन देने वाला हूँ। 9:20 AM स्ट्रेटजी आ रही है मेरी बहुत जल्द, जो कि 2 पार्ट में होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन कब आएगी, जब आप लोगों के प्रॉपर सपोर्ट मिलेंगे। भरपूर लाइक दीजिए, अगर लाइक देंगे, शेयर करेंगे, डेफिनेटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी दूंगा, स्पेशली इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट बाई जो सिग्नल जनरेट हो चुका था 38,000 के ऊपर, तो एनी हाउ बाई था। यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली मिल गई। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, देखिए। तो मार्केट को भी पता है, मार्केट मतलब बड़े प्लेयर को भी पता है कि जो रिटेल ट्रेडर है, यानी कि जो छोटी दुनिया है, जो खुदरा जो हमारे ट्रेडर हैं, उनको मार्केट में अभी थीम ये है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा गिरेगा। उनके दिमाग में सेल का जो ट्यून है ना वो हो चुका है। उनका जो रेडियो स्टेशन है वो सेल साइड जो है ट्यून हो चुका है। उनको कितना भी राइज मिलेगा ना, उनको ये लगेगा मार्केट यहाँ से गिर सकता है। उनको पीछे का दिख रहा है। मार्केट हमेशा लोग पीछे का सोच के चलते हैं रिसेंटली, बट मार्केट हमेशा रिसेंट तुरंत पीछे को नहीं चलता। मार्केट थोड़ा पीछे से पीछे को फॉलो करता है। तो पीछे से पीछे का आपको याद होना चाहिए कि मार्केट जो है बुलिश मोड में था। मार्केट का ये करेक्शन पेंडिंग था, करेक्शन हो चुका है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों बता दूं, जिसको चार्ट चेक करने आता है, बहुत ही डिसेंट लेवल से, बहुत ही डिमांडिंग लेवल से मार्केट आज इसने यहाँ से रिवर्सल शो किया। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। आपको याद होगा मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि लोअर लेवल पे सेल करके नहीं फंसना है। सेल करना है तो राइस पे करना है, अदरवाइज यहाँ से हम रिवर्सल के साथ बाई करेंगे। तो अब मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले क्लोजिंग हुई है 38,700 की, तो पहला जो लेवल है 38,400। अगर इन केस मार्केट आपको करेक्शन करके देता है तो पहला लेवल अपने नोटबुक पे कहीं भी नोट करके रख लीजिए कि सबसे पहले आपको 38,400 के लेवल पे फोकस करना है। कई लोग बोलेंगे 38,500 का लेवल, क्योंकि डेटा वहां पे काफी हाई दिखेगा, लेकिन हमें करना है फॉलो किसको, 38,400। क्यों, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर मार्केट का नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी चीज, 500 का लेवल वोलेटाइल मार्केट है, तो 100 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। और वोलेटाइल के नाम पे याद आया कि मैंने आपको यह भी बताया था कि लोअर लेवल पे हाई वोलेटिलिटी साइन होता है मार्केट के रिवर्सल का या वहां पे बॉटम का। और आप लोग को याद होगा कि 2 दिन पहले कितनी वोलेटिलिटी थी, और मैंने ये वर्ड ऐड किया था कि हाई वोलेटिलिटी है, बहुत अच्छा, होने दीजिए, शांत रहिए, यहाँ से रिवर्सल का साइन मिल चुका। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जब मार्केट आपको बहुत ज्यादा उछल कूद दिखाए ना, समझ जाओ कि मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हो चुका। तो अब 38,400 का नहीं टूटेगा तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर इनकेस 38,400 टूटता है तो अब नेक्स्ट जो लेवल होगा एंट्री का 38,400 से 38,000 के बीच में आपको चार्ट पे थोड़ा सा लाइव में देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे बॉटम बना रहा है। एनी हाउ अगर 38,000 के ऊपर आ गया तो समझिएगा कि गोल्डन लेवल होगा एंट्री का। फिर बिल्कुल भी डरना नहीं है। 37,945 का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एसएल है। मात्र कितने पॉइंट का एसएल है, 55 पॉइंट का। आराम से बाई कीजिए, 55 पॉइंट का एसएल करके 1000 पॉइंट का टारगेट लगा के रखिए। अब बताइए, अगर आपको 55 पॉइंट के एसएल से 1000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो क्या आप बाई करना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप सोचेंगे मैं कौन सा कॉल ऑप्शन उस समय लूंगा, सिंपली है 38,500 की कॉल ऑप्शन ले लीजिएगा, 38,900 की ले लीजिएगा, जिसको और सस्ता लेना हो। आप बोलेंगे कि सर इतना ओटीएम की कॉल, जब व्यू क्लियर होना तो चाहे ओटीएम हो चाहे आईटीएम हो, फायदा सब में होता है दोस्त, हमेशा याद रखिएगा। और आपको एक और क्लू दे रहा हूं,
अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो ओटीएम की कॉल मैक्सिमम गेन देती है, क्योंकि उसके डेल्टा की वैल्यू थोड़ी कम होती है और बाद में जो टाइम का वैल्यू होता है वो भी ऐड होने लगता है। इसकी वजह से प्रीमियम में इजाफा ज्यादा होता है। आपके लाइव एग्जांपल के लिए प्रूफ दे दे रहा हूँ। आज का सेशन देखने के बाद अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करना और ये देखना कि जो आईटीएम की कॉल है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है और जो ओटीएम की कॉल है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटीएम की कॉल में 220% का इजाफा दिखेगा तो ओटीएम की कॉल में आपको 250, 270, 300% का इजाफा दिखेगा। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ओटीएम की कॉल में हमेशा ज्यादा मिलेगा। क्यों? यही तो ट्रिक है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर हो ना तो बाहर की कॉल बाई करने का मजा ही कुछ और है। 50 रुपए की कॉल 300 चली जाती है और 400 की कॉल 700 ही जाती है। ये कमाल है एक ओटीएम के ट्रिक का। उसका दिन भी होता है बाई करने का, मंडे वो दिन है। मैंने एक दिन सेशन लिया था तो उसमें सारी चीजें बताई थी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को कब लेना चाहिए। अगर देखना हो तो थोड़ा सा मेहनत करके चैनल पे विजिट कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, देखिए। किसी डेमो सेशन में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास ली थी, उसमें यह ज्ञान दिया था। तो यहाँ पे ये जो लेवल है यही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इन केस गैप अप होगा तो क्या करना है, फिर तो कोई सोचना ही नहीं है। समझ लीजिएगा कि फिर मार्केट में एंट्री अब नहीं मिलेगी, एंट्री कर लेना है। लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी रखनी है ताकि नीचे ऐड कर सके अगर इनकेस करेक्शन देता है। क्योंकि देखिए ह्यूज यहाँ पे अच्छा खासा जो है करेक्शन कहिए या कंसोलिडेशन कहिए या प्राइस एक्शन हो चुका है। अगर ये लेवल टूटता है 38,800, ठीक है, 702 की क्लोजिंग है, 38,800 टूटता है तो समझिएगा कि खुलते ही ब्रेकआउट हो गया। फिर वहां से आप बाई कर लीजिए और थोड़ी सी क्वांटिटी रखिए, नीचे आया तब ऐड करने के लिए, या 39,100 अगर टूटता है तो और ऐड करने के लिए, ठीक है। और क्वांटिटी को बढ़ाना है 39,100 के ऊपर। ये नहीं सोचना है कि 39,100 आ गया बुक कर लो। भैया 1000 पॉइंट का टारगेट थंबनेल में लिखा हुआ है, 1000 पॉइंट का टारगेट देंगे तो देंगे दोस्तों। फिर वहां से 1000 पॉइंट के टारगेट के लिए ही एंट्री करना है। अगर कम के लिए करना है दोस्तों तो मत कीजिए। बाद में मार्केट का मूव देख के अगर कुछ चेंज हुआ सिनेरियो तो जरूर कम बुक कर सकते हैं, लेकिन विजन पहले से टारगेट जो है 1000 पॉइंट का रखेंगे। हमारा विजन क्लियर है कि 1000 पॉइंट का टारगेट यहां से निकालना है तो निकालना है। लेवल मैंने दे दिया, व्यू दे दिया है, चॉइस आपकी है कि लेना है कि नहीं लेना है। लेना है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लेवल दिया उसको याद रख लीजिएगा। नहीं याद रखा हो, सेशन को एक बार रिवाइंड करके फोटो खींच लीजिएगा। रेजिस्टेंस 39,500, सपोर्ट 37,675। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे कि सर आपने बोला कि 39,100 के ऊपर और क्वांटिटी ऐड करनी है और टारगेट 1000 पॉइंट का लेना है, लेकिन रेजिस्टेंस तो 39,500 का दे दिया। क्योंकि पहला टारगेट हम यहाँ पे एक बार बुक करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे सेल बटन के साथ। अगर इनकेस 39,500 पे मार्केट रुकने लगेगा तो एग्जिट कर लेंगे। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो बिल्कुल बने रहेंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। और जिसको और क्वांटिटी ऐड करना हो वो 39,500 के ब्रेक होते ही और क्वांटिटी ऐड कीजिए, वहां से और तेजी मार्केट पकड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर व्यू चेंज हुआ सेल साइड से, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, तो इसके लिए टेलीग्राम है ना बाबा, ज्वाइन कीजिए। अपडेट आपको लाइव में मिलेगा, ऑलवेज अवेलेबल हेल्प के लिए। आप फॉलो तो कीजिए, आप ट्यून रहिए, फिर देखिए हेल्प होता है कि नहीं। अब आइए आपको ले चलते हैं डेटा पे। अभी तक का डेटा तो आपको याद होगा ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी के डेटा में अगर अभी तक देखेंगे तो कॉल सेलर डबल हुआ करते थे। आज देखिए 9,62,000 कॉल सेलर और 10,42,000 पुट सेलर। तो आ गई मजे की बात, पुट सेलर ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो पुट की सेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और कॉल में देखेंगे तो जो भी कॉल सेलिंग थी वो आज स्क्वायर अप हुई है, क्योंकि आज कॉल सेलिंग जो स्क्वायर अप हुई है इसी की वजह से मार्केट गया है। थोड़ी मोड़ी आईटीएम पे जो है कॉल ऐड की गई है एफआईआई और हमारे एचएनआई हैं उनके द्वारा। कुछ आप जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो निफ्टी व्यू को सिंसियरली फॉलो करते हैं उन्होंने कुछ कॉल ऐड किए हैं। हालांकि हम लोगों ने बुक कर लिया वीकेंड की वजह से, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मैसेज भी आप लोग को दिया ही था। इसके बाद ओटीएम पे सेलिंग है ताकि प्रीमियम को खाया जाए, मार्केट को जो भी मूव मिले उसमें अपने पोजीशन को बैलेंस किया जाए। मेजर जो पोजीशन दिख रही है दोस्तों वो 38,500 पे थी, जिसके ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो 38,500 के ये जो 40,000 जो सेलर हैं इनको भी अपना इमीडिएट जो है पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा अगर ये लोग सेल किए हैं तो। इसके बाद जो मेजर पोजीशन आपको दिखा रही है वो 39,000 पे मार्केट दिखा रही है। 39,100 इसीलिए दिया है क्योंकि कहने के लिए 39,000 पे हाईएस्ट पोजीशन है अभी तक में नियर बाई में देखेंगे तो।
जहां से शुरुआत हो चुकी है स्क्वायर ऑफ की। अगर 39,100 टूटा तो ये बिल्कुल 39,000 के जो भी हमारे प्लेयर सेल करके बैठे हैं उनको अब भाग के जो है 39,500 पे आना पड़ेगा। और जैसे ही 39,500 टूटेगा फिर ये सारे सेलर जो है बिल्कुल बैक फुट पे आ जाएंगे और ये जो है सरेंडर कर देंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका होगा कि अब हम मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जिसको ऐड करना है 39,500 के बाद तो मार्केट गोली की तरह चलना चाहिए, तो वहां पे और ऐड कीजिए, एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को। पुट साइड में देखिए मेजर जो बड़ी जो पोजीशन है 38,000 पे, ठीक है। लास्ट हमारा जो एंट्री लेवल है 38,000 ही है। यहाँ के बाद ही जब ब्रेक करेगा तभी हम जो अपना व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज 38,000 तक हम लॉन्ग साइड जो है व्यू लेके चलेंगे। इसके बाद 38,500 जो 400 का लेवल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो है मेजर पोजीशन बनी है, 40,000 की जो है पोजीशन है और इन दोनों के बीच में कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, सिर्फ 38,400। और अगर ऊपर निकला तो ऊपर का भी मैंने आप लोगों को दे दिया कि कहाँ कहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि वहां से शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो डेटा बहुत क्लियर है दोस्तों, लेवल भी क्लियर है। किसी को ना समझ में आओ तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है निफ्टी 17,300 दोस्तों रेजिस्टेंस है और 16,865 का सपोर्ट है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मार्केट मेरे डिमांडिंग लेवल से जो है रिवर्स हुआ है, मच अवेटेड लेवल था। चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं अपने व्यू पे कि हमें फाइनली यहाँ पे क्या करना होगा निफ्टी में। तो देखिए सबसे पहले कि निफ्टी का जो है, निफ्टी ने भी सेम वही पैटर्न बनाया है, डबल बॉटम कहिए डबल टॉप कहिए और उसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। पहली चीज कि निफ्टी ने अपना ऑलमोस्ट करेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया, जो कि एक ब्रेकआउट के बाद होना चाहिए। तो पहला जो एंट्री लेवल है वो है 17,900 से लेके 100 के बीच में, जहां पे मार्केट बिल्कुल अभी खड़ा है, 100 पे खड़ा है। हो सकता है कि 900 समथिंग खुल जाए या 900 के करीब खुल जाए। अगर ये खुल के यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है कि डीप मारे, ताकि लोगों को लगे कि गिरने वाला, बस वेट कीजिएगा 3-4 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि रिवर्सल मारे और वही जो है लो होगा, डे लो, वही हमारे स्टॉप लॉस होगा। अगर 17,000 टूटता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा एंट्री का वो होगा 16,900 से लेके 950 के आसपास। ठीक है, 16,900 हमारा जो है सपोर्ट होगा। अब जब तक मार्केट 16,900 के नीचे क्लोज नहीं होगा ना, सेल व्यू नहीं लेके चलेंगे। और निफ्टी के जो टारगेट निकल के आए हैं, वो पहला जो टारगेट है, वो पहला जो रेजिस्टेंस दिया है वो जो कि मंडे का होगा, और नेक्स्ट जो डे का जो टारगेट होगा वो 17,500। अगर 17,300 को मार्केट मंडे को क्लोज करता है तो ट्यूसडे को, अगर हॉलीडे का एक बार कैलेंडर देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी चेक नहीं किया, नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगा तो 17,500 के आसपास खुलने की उम्मीद जो है रहेगी। इस हिसाब से इसके टारगेट होंगे। लेवल बहुत ही सिंपल क्लियर कट है, नोट कर सकते हैं, अपने पास लिख के रख सकते हैं। अब देखिए निफ्टी का डेटा, निफ्टी का डेटा सेम सिमिलर ऐसे ही चेंज हो गया होगा, बिना देखे मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निफ्टी के जो टोटल कॉल सेलर है 11,17,000 है और पुट सेलर 12,99,000। जहां कॉल सेलर डबल हुआ करते थे, आज जो है घट गए। सबसे बड़ा रिलीफ यही है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग अभी होने लगी। अब देखिए जितने भी कॉल सेलर थे आपके, सारी जो आईटीएम की कॉल है ये यहाँ से पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखे। शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है और फ्रेश में जो है पुट सेलिंग भी है आईटीएम पे। इसके बाद आईटीएम में ओटीएम में कॉल भी जो है लॉन्ग की गई है, इधर भी कुछ लॉन्ग है। मेजर जो पोजीशन है दोस्तों वो जो है टूट चुका है, जो कि आपका 17,000 का था। यहाँ पे 56,000 के जो आपके कॉल सेलर है ये ट्रैपिंग मोड में है। इसके बाद नेक्स्ट 17,100 वाले ट्रैपिंग में आ जाएंगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर 10 मिनट निकाल लेगा तो पहला ट्रिगर लेवल 17,100 के ऊपर निकलते ही मिल जाएगा, और 17,200 जिसको मैंने ऐड किया है इसके ऊपर निकलते ही मार्केट में फ्रेश बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, जो कि आपको 17,300 पे लेके जाएगी। 300 निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपका 500 आ जाएगा। मेजर जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 16,900 पे, जिसकी हमने चर्चा की कि हमारा लास्ट जो एंट्री लेवल होगा यहाँ पे होगा। इसके बाद 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही मार्केट 17,100 के ऊपर खुलेगा, ये जो पुट राइटिंग है और बढ़ती हुई दिखाई देगी और 17,000 के ऊपर मार्केट अपना सपोर्ट बना लेगा कंप्लीट। इतना बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। इसके बाद 17,100 टूटते ही नेक्स्ट जो सपोर्ट फॉर्म हो जाएगा 17,100 पे हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को 17,100, इसके पहले अगर नीचे कहीं मार्केट खुलता है तो 17,000 पे, ये हमारे जो है सपोर्ट होंगे, जिसको हमें देखना होगा। और ये नहीं ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। ट्रेंड को गलत पकड़ के मार्केट में ट्रैप नहीं होना है। अगर इन केस मंडे को मार्केट निगेटिव भी क्लोजिंग देता है तो प्लीज डोंट डू एसटीबीटी, किसी के भी कॉल पे लेके एसटीबीटी मत करके जाइएगा।
क्योंकि अगर इनकेस मंडे को मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ भी तो ट्यूसडे को शार्प जो है रिवर्सल आने के चांसेज होंगे, शार्प मूव आने के चांसेज होंगे अगर कोई भी न्यूज नहीं है तो। क्योंकि देखिए मैं आपके लॉजिक के लिए बता दूं कि जो इवेंट था ओवर हो चुका है, यूएस एफडीए से जो राइज होना था हो चुका है, मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया, आरबीआई से जो होना था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो दोस्तों बुरी चीजें निकल चुकी हैं, अब कहीं भी कोई बुरी चीज नहीं दिख रही है, एल्स की कोई लाइव में ऐसी चीज ना हो जाए। और रुपये को सपोर्ट करने के लिए शशिकांत दास साहब जो भी हमारे रिस्पेक्टेड गवर्नर है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है कि भैया रुपये को सपोर्ट किया जाए। अगर कुछ थोड़ी भी चीज होती है तो क्रूड ऑलरेडी हमारे फेवर में है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कर ली थी। ये सारे मिलके मार्केट को सपोर्ट करेंगे और किस लेवल पे पोर्टफोलियो को एग्जिट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में जब उसका टाइम आएगा। तो सो बने रहिएगा सब्सक्राइब करके। अब आइए चलते हैं अपने 3 महत्वपूर्ण स्टॉक पे जो कि है हमारे मंडे के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे जिसमें मंडे को हमें रखने हैं फोकस और मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे टारगेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टॉक पे चलने से पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं चैनल को जो है सपोर्ट करना तो आप जो है यहाँ पे थैंक्स भी कर सकते हैं विथ स्मॉल टोकन, बहुत ही स्मॉल टोकन के साथ। इससे हमारे चैनल को जो है सपोर्ट मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा यूट्यूब को। तो आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं। सबसे पहला दोस्तों स्टॉक है वो है वोल्टास। अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आप उसका बिल्कुल ही छोटा सा एक पार्ट शेयर करके और आप जो है चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉक जो दोस्तों वोल्टास है काफी जो है बेहतरीन जो है गिरावट देने के बाद एक स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो है एक जस्ट कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। तो 911 के ऊपर अगर निकलता है तो 90 एसएल से आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि स्टॉक जो है बिल्कुल बॉटम पे है और बहुत ही अच्छी जो है चाल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो वाला स्टॉक है जिसको हम लोग यहाँ से जो है ट्रैक कर रहे हैं और मैंने बोला भी था कि आप इसको रडार पर रखिएगा। जिन लोगों ने भी रडार पे रखा हो और पिछले 2 दिनों में कभी भी बाई किया हो उसको अच्छा खासा गेन यहाँ पे मिल रहा है। स्क्रीन आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। अब नेक्स्ट जो रॉकिंग वाली जो मूव है, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो 187 के ऊपर बाई कीजिए और 185 कैसल होगा। बाई जो लेवल है 187.50 है दोस्तों, ध्यान देखिएगा मैंने 187 बोला है, 187.50 के ऊपर बाई करना है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और आपको याद होगा कि अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट बने हुए हैं। तो शॉर्ट कवरिंग जो है अभी हुई नहीं है प्रॉपर, जो वीक हैंड है वही निकले हुए हैं। थोड़े से जो मीडियम जो स्ट्रांग हैंड होते हैं उनकी जो है अभी निकलनी यहाँ पे कह सकते हैं कि बाकी है। तो एक अच्छी खासी हमें मूव जो कि 4 से 5% जिसका हमने जिक्र किया था वो मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे एक अनदर जो है पैसे डबल करने के जो मौके दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा एसीसी। एसीसी को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 2430 के ऊपर और एसएल मेंटेन करेंगे 2412 का। अंबुजा, एसीसी और जो भी आपके इंडिया सीमेंट है, ये तीनों में आजकल काफी अच्छा फ्लेवर है। आपने देखा इंडिया सीमेंट में कैसे जो है 10% का सर्किट लगा जिसको हम लोगों ने बाई का व्यू दिया था। अब एसईसी की बहुत अच्छी चाल होने के बाद, एक करेक्शन होने के बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेस होकर चलने के लिए रेडी है। तो एक अच्छी खासी मूव जो है हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल। रडार पर रखिएगा, प्राइस एक्शन के आते ही आप इसको 2430 के ऊपर बाई कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बेहतरीन टारगेट बुक कीजिए। प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं, जो भी होते हैं दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो से हेल्प हो रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।